इत्तलात ये 1-2 दिन से आ रही थी कि NA96 जड़ावाला से आप उम्मीदवार थे लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टर्न कोर्ट है, नवाब शेर वसीर, उनको पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया है और अब पार्टी के साथ आपका समझौता भी हो गया है। उसकी डिटेल भी आपसे जानेंगे। लेकिन आज से चंद रोज पहले आप हमारे प्रोग्राम में थे, हमने आपसे कहा कि आपकी टिकट का मामला ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, तो उस पर आपने क्या कहा था पहले मैं चाहूंगा आप सुन लीजिए, इसके बाद आपसे जवाब लेंगे। क्या फैसला है, टर्न कोर्ट्स को टिकट देंगे पहले प्रायोरिटी या जो वर्कर है, और आपकी टिकट के हवाले से कोई खतरा तो नहीं है इस वक्त? मियां नवाज शरीफ के होते हुए तलाल चौधरी की टिकट जो है वो जितनी भी मांगेगा और जहां से भी मांगेगा उसको मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी की सोच भी नहीं हो सकती। जड़ावाला से नेशनल असेंबली का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के होते हुए मुझे टिकट मांगने की भी जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात के बाद तो शायद मामला सेटल हो ही जाएगा, अगर पहले ना भी हुआ था तो ये सेटल्ड ही सेटल्ड है। मेरा पार्टी से इक्तदार के मैं साथी नहीं हूँ, मैं गमी खुशी का बुरे वक्त का साथी हूँ। हाँ। और नवाज शरीफ की रवायत है, ये ऐसे ही 40 साल पार्टी नहीं चलती रही, वो अपने साथियों को, वफादारों को लेकर चलता है, इसीलिए पार्टी आज तक कायम है। जी, तो तलाल साहब, एक उम्मीद होती है, एक एतमाद होता है, आपका तो शायद इससे ज्यादा था। तो क्या हुआ जो आपकी उम्मीद थी, जैसा आप समझते थे आपकी लीडरशिप आप पर एतमाद करके वोट दे, आपको टिकट देगी, वो नहीं हुआ, या आपका ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिल्कुल भी नहीं। आज भी मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ से जो मेरा रिश्ता है वो किसी ओहदा मांगने से, टिकट मांगने से बहुत बड़ा है। और जो भी मैं मांगूं वो हो नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ की मैं प्रायोरिटी पे ना हूं। लेकिन यकीनन इस सिचुएशन में भी उन्होंने, मियां साहब ने खुद फैसला करने की बजाय, लीडरशिप ने, शहबाज साहब ने खुद फैसला करने की बजाय मुझसे सारी चीजें मेरे सामने रखकर कहा कि आप खुद फैसला करें। और मैंने फिर शहजाद साहब रिश्ता बचाया है, ओहदा नहीं। मैंने फिर एक दफा मियां नवाज शरीफ से जो अपना रिश्ता है वो निभाया भी है, वो बचाया भी है, और मैंने ये फैसला पार्टी के मुफाद में ये खुद किया है। तो तलाल साहब, वैसे क्यों नवाज शरीफ साहब ने आपको टिकट नहीं दिया? जब आपको उम्मीद थी, आप कह रहे थे कि मैं जहां पे भी टिकट मांगूंगा दे देंगे और जड़ावाला तो मेरा अपना हल्का है, तो क्यों नहीं दिया टिकट? फैसला क्यों आपके खिलाफ गया? ये देखिए, एक पार्टी के अंदर एक डिस्कशन थी कि कुछ लोग, ऐसे लोग, उनका जो भी पॉलिटिकल कैरियर था या पॉलिटिकल करैक्टर था पिछले कई दहाइयों से, अगर उन्होंने एक मुश्किल वक्त पे पार्टी को कंडीशनल सपोर्ट किया है और कंडीशन ये थी कि उन लोगों को उनके हलकों में टिकट दिया जाएगा, और ये फिर सिर्फ टर्न कोर्ट्स या मुनर्रफ अराकीन के बारे में नहीं बल्कि IPP के साथ भी इसी वजह से कि उन्होंने हमारा एक ऐसा वो आमर किस्म का, वो जो इमरान खान था, जो फस्तानियत थी, उसके अगेंस्ट, उससे निजात के लिए जो साथ दिया, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कभी सोच भी सकती थी। तो ये उसी बैकग्राउंड में हुआ है। तो तलाल साहब, क्या जिस कंडीशन पे इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था या जो कमिटमेंट आपकी पार्टी ने इनसे की थी, वो कमिटमेंट उस कमिटमेंट से ज्यादा बड़ी है जो पार्टी के साथ आपने दिखाई है? यानी कि जब एस्टैब्लिशमेंट जोरों पे थी आपकी पार्टी के खिलाफ 2017-18 में कोई बात नहीं करता था, आपने नवाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे बढ़ाया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में नाअहल किया, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जलसों में आपका हाथ पकड़ के कहते थे कि ये अवाम की अदालत ने आपको सुरखरू किया है, चाहे कोर्ट आपको नाअहल करे या ना करे, लेकिन अवाम ने आपको अहल करार दे दिया है। तो क्या वो जो कमिटमेंट आपने दिखाई, पहले 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सके जमात की वजह से, अपने कायद के बयानी की वजह से, अब अगले साल 5 साल नहीं लड़ सकेंगे, तो ये कमिटमेंट जो आपने दिखाई, उससे बड़ी कमिटमेंट क्या ये थी कि शेर वसी साहब अगर उस वक्त PTI को छोड़ के जा रहे हैं तो उनसे कमिटमेंट पूरी की जाए? देखिए, आपकी ये जो बात है इसमें तो मेरा नहीं ख्याल को कंपैरिजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे जैसों की वो किस्मत या मुकद्दर, या आप कह लें कि हमारे हिस्से में हमेशा वफादारी निभाना ही आया है। और मैंने एक दफा फिर डिस्क्वालिफिकेशन से भी बड़ा एक कुर्बानी वफादारी निभाते हुए की है। और मुझे मियां नवाज शरीफ से जो रिश्ता है वो बहुत अजीज है, और इस दफा ये बड़ा मुश्किल था, और मुझे कभी कभी लगता था ये मैं कर ही नहीं सकूंगा। जब ये चीजें शुरू हुई हैं टिकट्स की,
कि ये काम मैं कर ही नहीं सकूंगा, और मैं बहुत कुछ सोचता रहा कि मैं सियासत से शायद दूर चला जाऊंगा, इस मुल्क से दूर चला जाऊंगा। मेरे चाहने वाले, मेरे मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले, जो कि मेरे हल्के के मेरे अजीज जो हैं, यहाँ पर ऐसे मनाजर हुए हैं कि इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान या किसी की फौतगी या बहुत ही कोई नुकसान हो गया है। लोग इस तरह धाड़े मार मार के रोते रहे। और लेकिन जब दूसरी साइड पे मैं अपना रिश्ता मियां नवाज शरीफ से देखता हूँ, तो कई दफा ऐसे इम्तिहान जो जिंदगी में आते हैं, तो फिर इतने बड़े जो रिश्ते होते हैं, जो अजीज रिश्ते होते हैं, वो निभाने पड़ते हैं। मैंने फिर एक दफा आपका रिश्ता आपकी पार्टी की लीडर मरियम नवाज साहिबा से भी बहुत मजबूत है। उन्होंने भी आपकी मदद नहीं की इस मामले में? सारे ऑल आउट मेरे लिए गए हैं, शहबाज शरीफ साहब समेत। यानी कोई इसमें शक ही नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर सारे ही ऑल आउट जाते हैं तलाल साहब, तो फिर तो टिकट मिल जाता ना। यहाँ तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि शायद मरियम नवाज साहब अगर आपके सपोर्ट में हो भी, तभी शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, जो खुद फैसलाबाद से हैं, पंजाब में टिकट के देने पर असर वसूख रखते हैं, वो नहीं चाहते थे आपको मिले। सारे ऑल आउट जाते तो फिर क्या मजाल थी कि नवाब शेर वसीर को टिकट मिल जाता? देखिए, राना सनाउल्लाह से लेके सारे लोग, मियां नवाज शरीफ तक, सारे लोग मेरे साथ थे। एक सिचुएशन खड़ी हुई, उस सिचुएशन में उन्होंने फैसला मेरे सामने मेरे से करवाया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आपसे मेरा ताल्लुक, रिश्ता सिर्फ कारकुन का, सियासी रहनुमा का नहीं है, बच्चों की तरह है। मरियम आपको भाई समझती है, तो आप मेरे घर के फर्द हैं, तो ये फैसला आप करेंगे। तो जब बड़े किसी मुश्किल में हो, किसी इम्तिहान में हो, और तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर बच्चों का सही। लेकिन क्या वाकई इससे मुश्किल आसान होगी या फिर मुश्किलात बढ़ेंगी नून लीग के लिए? क्योंकि जब बाई इलेक्शंस हुए, आप लोगों ने कहा कि देखें, हमने टर्न कोड्स को टिकट दिया और हमारे अपने वर्कर्स ने, हमारे अपने वोटर्स ने उनको उस तरीके से वोट नहीं किया, लिहाजा हम 20 में से 16 इलेक्शन हार गए। अब क्या आपके हल्के में या जहां जहां आपने अपने लॉयल वर्कर को बिठाकर पीटीआई से मुनर्रिफ होने वालों को टिकट दिया है, यहां जहां सीट एडजस्टमेंट आपने की है आईपीपी के साथ, आपको लग रहा है कि आपका वोटर, आपका वर्कर निकलेगा उनकी हिमायत में, या मायूस रहेगा कि हमारे वर्कर को टिकट नहीं मिला, हमारे शख्स को टिकट नहीं मिला, मायूस होकर बैठ जाएंगे वो? क्या होगा इसका नतीजा फिर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इलाके के कारकुन या जमातें कबूल कर लेती हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, जैसे रावलपिंडी में भी एक आईपीपी के बंदे को वहां एडजस्ट किया गया है, और इसी तरह फैसलाबाद में भी लोग रिएक्ट करते हैं, और आप कारकुनों को जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सारी चीजें देखते हुए भी सिर्फ एक कमिटमेंट को निभाने के लिए ये सारे फैक्टर्स, अगर तलाल साहब परसेंट टू परसेंट ये वेरी करता है, तो फिर आप नवाब शेर वसीर की मुहिम चलाएंगे, उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, जीतने में उनकी मदद करेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ से अगर मैंने रिश्ता निभाया है, तो फिर मियां साहब जहां कहेंगे वो मैं यकीनन फिर वो कैंपेन या वो सारा कुछ करूंगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मियां साहब ने खुद ये फैसला जो उन्होंने मेरे हाथों से करवाया है, वो खुद बड़े मुश्किल से गुजरे हैं। वो उनको मेरे से भी ज्यादा दर्द होगा, वो जानते हैं। वो बड़ी देर से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें पता है वफादारों की क्या कदर कीमत होती है। तो मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के लिए इस तरह के फैसले मेरे से भी ज्यादा मुश्किल थे। बहरहाल लेकिन आपके लिए भी मुश्किल होगा ना। मुझे तो मुमिसाल याद आ रही है कि अक्सर अगर कोई महबूब आपसे छूट जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाता है, फिर उसकी शादी में जाके कुर्सियां तो नहीं लगाता ना शख्स। बाकी ये शायद उस तरर की क्या कहते हैं ना जी, ये उसी तरह की आजमाइश है। नहीं, ऐसी नहीं। लेकिन देखे ना, आप ये देखें, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, और मुझे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये भी एक बड़ी आजमाइश है। मेरा तो ख्याल, मुझे तो लगता था ये मैं कर ही नहीं सकूंगा। और यकीन करें, खुदा की कसम, मैं इस मुल्क से और सियासत से छोड़ना चाह रहा था, लेकिन कोई अल्लाह ने कोई हिम्मत, तौफीक और मियां नवाज शरीफ के अल्फाज, और उन्होंने जो मेरे से बातचीत और इसी तरह बाकी लीडरशिप ने शहबाज साहब समेत की है,